नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं हम ऑक्युल्ट एस्ट्रो लर्निंग में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि राहु की आपके घर पे अशुभ छाया है या शुभ छाया है, ये कैसे पता करें। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में जो सबसे ज़्यादा दो ग्रहों की बात करी जाती है उसमें से एक राहु है और एक है केतु, जो कि एक दूसरे के पूरब भी माने जाते हैं। जहाँ पे राहु को सर माना जाता है और केतु को उसका धड़ माना जाता है। तो हमारे अगर हम समाज में देखें, अलग अलग तरह की बात देखें, भ्रांतियाँ देखें, तो ज्योतिष में कई बार लोगों को डरा भी दिया जाता है राहु की महादशा आने पे कि राहु की अगर महादशा आ रही है तो आपके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हो सकती हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। ये सही भी है, बहुत जगह तक सही भी है, इसमें कोई बहुत मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि राहु की महादशा आने पे सब चीज़ें खराब ही होती हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नुकसान ही देंगी। राहु की दोनों तरीके की छाया होती है, शुभ और अशुभ। जहाँ एक तरफ राहु की अशुभ छाया होने पर हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें परेशानी में डाल सकती हैं। उसी तरफ अगर राहु आपको अच्छा फल देना शुरू करता है तो राहु के आने पर, राहु की महादशा आने पर वो पैसा भी बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन उसके साथ साथ एक परेशानी एक और है कि अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ और अशुभ फल ना दे। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो सिर्फ एक ही तरीके का फल देगा कि वो शुभ ही फल देगा या अशुभ ही फल देगा। वो दोनों तरीके के फल देता है। ये आप इस तरीके से मान के चलिए कि जैसे हम कोई काम करते हैं या कोई दवाई लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर एक ग्रह के कुछ अच्छे फल भी हैं तो उसके साथ साथ उसकी जो डीमेरिट्स हैं वो भी हमें भोगनी पड़ती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो राहु की बात करना चाह रहे हैं कि ये कुंडली में देख के तो बता दिया जाता है कि भाई राहु आपकी कुंडली में कैसा है, अशुभ है, अशुभ है, क्या दशा चल रही है। लेकिन कई बार होता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं होता, उसके बाद भी आपको बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं, नुकसान होने लगते हैं। उसको कैसे पता करें? तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रह नहीं है, अशुभ योग नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, तो हमें उस वक्त ये देख लेना चाहिए कि क्या कहीं आपके घर पे तो राहु की कोई अशुभ छाया नहीं है। ये पता करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि राहु की छाया आपके घर पे अशुभ है या शुभ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। चूँकि हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं उसकी छाया की, तो राहु को एक छाया ग्रह माना गया है और उसके प्रभाव में अगर हम बात करें तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आपको अपने घर में होने वाली घटनाओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। उस वक्त की राहु आपको पता नहीं है कि राहु की अशुभ छाया है, छाया शुभ है या क्या, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर चल रही है, आप नहीं जानते। एक लेमैन की तरह अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम पता करना चाहते हैं कि राहु की छाया अशुभ है घर पे, तो हमें इन घटनाओं पे ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि आप बड़े हैप्पी गो लकी किस्म के इंसान हैं, लेकिन आप अपने घर में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करूँगा कि हम कैसे पता करें कि हमारे घर पे राहु की अशुभ छाया है या नहीं है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो जैसे ही आप घर में पहुँचते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपके घर पे राहु की अशुभ छाया है। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि जो छाया है वो अशुभ है राहु की। या अचानक कोई नुकसान हो जाना, या आपका काम कोई बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है लेकिन वो एकदम से रुक जाना, मेहनत करने के बाद भी काम ना पूरा हो रहा है। तो लेमैन क्या मान के चलता है, नॉर्मल लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारे भाग्य का लिखा हुआ है और ये नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, राहु बिल्कुल भाग्य का लिखा हुआ है और ये ऐसे ही होगा, ये मानना भी चाहिए क्योंकि भाग्य बहुत बलवान होता है लेकिन कर्म भी बहुत प्रधान होता है। इन चीज़ों को हमें मान के चलना चाहिए। लेकिन इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर पे राहु की अशुभ छाया है। अब वो राहु की अशुभ छाया क्यों है, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई राहु की अशुभ छाया। तो उस वक्त आप ये देखें कि आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति की जो कुंडली है उसको दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके घर में मैक्सिमम लोगों पे राहु की कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। अब
इन चीज़ों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब इस तरह की घटनाएँ हों, तो आपको अपने घर के मुखिया की कुंडली दिखानी चाहिए और साथ-साथ घर में जितने व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली आपको किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए और जो राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, उनके उपाय करके आपको जो राहु के जो नेगेटिव उपाय हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। हम कई बार ये गलती करते हैं कि हम इंडिविजुअल की कुंडली कहीं लेके जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ज्योतिषी जो है इस बात पे आपसे कई बार ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई दोष तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन ये पता नहीं ये क्यों हो रहा है। हो सकता है आपके पुराने जन्म के कुछ कर्म हों, बिल्कुल पुराने जन्म के कर्म होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपके घर पर राहु की अशुभ छाया हो, तो उस वक्त आपको अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली दिखानी अनिवार्य हो जाती है और राहु के आपको उपाय शांत करने के उपाय आपको करने होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटे छोटे और लक्षण बता देता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि राहु की आपके घर पे छाया कैसी है। घर में लाल चींटियों का हो जाना, ये एक सिम्टम है कि राहु की छाया अशुभ है। आपके घर में कबूतर अगर बहुत आता है और वो गंदगी फैलाता है, तो ये राहु के खराब होने के कारण है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, ये राहु के ख़राब होने का एक कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर के जो सदस्य हैं उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है और उनके शरीर में हमेशा आलस्य बना हुआ होता है। ये राहु के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। बिना किसी कारण के आपके ऊपर कोई आरोप लग जाना, आपकी बैक बाइटिंग होना, कोई रीज़न नहीं है, उसके बाद भी आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ये भी राहु के खराब होने का एक कारण है, उसकी छाया खराब होने का कारण है। सपने में अगर आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है, तो ये भी राहु के खराब छाया का लक्षण होता है। अगर राहु की छाया आपके घर पे खराब है, अशुभ है, तो परिवार के सदस्यों के रिश्ते ठीक नहीं होंगे। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है। कैसे ठीक करें? एक तो उपाय है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी को मिलें, उपाय कराएं और राहु के जो नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं उनको पॉजिटिव में उसको शांत करें। दूसरा उपाय क्या है कि अगर आप नहीं कहीं जा रहे हैं और आप खुद से उस पर कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो आपको करनी चाहिए और प्रभु की कृपा से आपको अच्छे फल और राहु शांत भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके घर में अगर चींटियाँ हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो आप उनको किसी प्राकृतिक तरीके से हटाने की कोशिश करें, ना कि उनको मारें। आप वहाँ पे थोड़ा आटा डाल दें, वहाँ पे गोले का तेल छिड़क दें, जिसकी वजह से राहु शांत होगा। उसके अलावा घर में अगर आपके कबाड़ है, कबाड़ बहुत इकट्ठा होता है जब राहु की अशुभ छाया होती है, अगर कोई कबाड़ है तो उसको बेचें ना। एक तो इकट्ठा ना होने दें, फिर उसको बेचें ना। बेचने से मतलब ये नहीं कि उसको रखें घर में, बेचने से मतलब है कि किसी भी कबाड़ी वाले को आप उसको ऐसे ही दे दें, उसके बदले में कोई पैसे लेना आप भी, क्योंकि अगर उस पैसे को आप यूज़ करेंगे तो उसके इफेक्ट भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने राहु को बेचा है। मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप पैसे भी लेते हैं तो उस पैसे से आते हैं, उससे कोई खाने पीने की चीज़ ना खरीदें, कपड़े ना खरीदें। उसको आप एक काम करें, उस पैसे को अगर आप लेते हैं तो उस पैसे को या तो मंदिर में दान कर दें, या आप उसको कबाड़ी वाले को ऐसे ही दे दें, या किसी भिखारी के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर आप उसे इस्तेमाल करें, अपने ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो है कि आप घर में सुबह और शाम भजन जरूर चलाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर खुद कर सकते हो तो खुद भी करें। अपने भोजन में आप तुलसी के पत्तों का उपयोग करें, ये राहु को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे लास्ट में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन करें। कभी कभी महीने में, हफ्ते में एक बार किचन में बैठ के भी आपको खाना चाहिए, अगर राहु को आप शांत करना चाहते हैं। देखिए, राहु सीधा आपके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, ये आपके शरीर पे प्रभाव डालता है, और राहु एक छाया ग्रह है, तो ये कभी भी सामने से आके कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। जितने भी नुकसान आपको होंगे वो छिपे हुए नुकसान होंगे। कोई एकदम से नुकसान हो जाएगा, बैक बाइटिंग हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। और राहु के वेश में बहुत सारे आपके मित्रगण होंगे जो आपके आसपास घूमते रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो राहु को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। कोई भी डिसीजन आप एकदम से ना लें, मेडिटेशन करें। गुस्सा आता है तो रुकें, सोचें कि अगर मैं इसका कोई मैं काम करता हूँ, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकता है, तो उसको सोचें, उसके बाद आप आगे चलें। मीन टू से आपको अपने हर किसी डिसीजन में एक सेकंड थॉट देना चाहिए। तो राहु के बारे में इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी दिनचर्या और आपको अपना मस्तिष्क
इसको कंट्रोल करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो राहु के जो नकारात्मक इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। और राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, तो अगर आप भगवान शिव की निरंतर पूजा करते हैं तो राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या आपके घर पे जो राहु की अशुभ छाया है वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। तो आज के वीडियो में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर आपके राहु के बारे में बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे जिनसे हम राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। नमस्कार।